अमरता की कुंजी सबसे पहले याद रखने योग्य जीवन में है। अगर आप किसी काम के बारे में सोचने में बहुत ज्यादा वक्त लगाते हैं तो आप उस काम को कभी नहीं कर सकेंगे। जीवन आपका शिक्षक है और आप निरंतर सीखने की स्थिति में हैं। हार क्या है? शिक्षा के अलावा कुछ भी नहीं। कुछ बेहतर करने के लिए पहले कदम के अलावा कुछ भी नहीं। गरीब हम अंदरूनी रूप से हैं। अधिकांश हम खुद को बाहर से सशक्त करने की कोशिश करते हैं। ज्ञान आपको शक्ति देगा, लेकिन चरित्र सम्मान देगा। परिस्थितियां भाड़ में जाएं, मैं अवसरों का निर्माण करता हूं। अपने दिमाग को उन चीजों पर केंद्रित करें जिन्हें आप चाहते हो और उन चीजों से हटाएं जिन्हें आप नहीं चाहते। अपने अनुभव पर शोध करें। जो उपयोगी है उसे आत्मसात करें, जो अनुपयोगी है उसे अस्वीकार करें और जो अनिवार्य रूप से अपना स्वयं का है उसे जोड़ें। मुझे उस आदमी से डर नहीं है जिसने 10,000 किक्स की प्रैक्टिस एक बार की हो, बल्कि मैं उस आदमी से डरता हूँ जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की हो। पानी की तरह बनो। पानी का रूप है और फिर भी इसका कोई रूप नहीं है। यह पृथ्वी पर सबसे नरम तत्व है, फिर भी यह सबसे कठोर चट्टान भेद देता है। इसका अपना आकार नहीं है, फिर भी यह किसी भी आकार को ले सकता है जिसमें यह रखा गया है। जितना एक मूर्ख किसी बुद्धिमानी भरे उत्तर से नहीं सीख सकता, उससे अधिक एक बुद्धिमान एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न से सीख सकता है। मेरे दोस्त, याद रखो, मायने ये नहीं रखता कि क्या घटित होता है, मायने ये रखता है कि आप इस पर क्या प्रतिक्रिया करते हैं। चीनी दर्शन का एक और हिस्सा है जो सभी प्रकार के मानव के लिए आम समस्याओं पर असर डालता है। हम कहते हैं ओक का पेड़ शक्तिशाली है, फिर भी यह एक शक्तिशाली हवा से नष्ट हो जाएगा क्योंकि यह तत्वों का प्रतिरोध करता है। बांस हवा के साथ झुकता है और झुकने से जीवित रहता है। हार मन की स्थिति है। जब तक हार को वास्तविकता के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है, तब तक कोई भी पराजित नहीं होता है। हमेशा अपने वास्तविक रूप में रहो, खुद को व्यक्त करो, स्वयं में भरोसा रखो। बाहर जाकर किसी और सफल व्यक्तित्व को मत तलाशो और उसकी नकल मत करो। जब से मैं एक बच्चा था, तब से गुणवत्ता शब्द मेरे लिए बहुत मायने रखता था। किसी भी चीज का अधिकार दिमाग में शुरू होता है। विफलता नहीं, बल्कि छोटा लक्ष्य बनाना अपराध है। महान प्रयासों में असफल होना भी शानदार होता है। यदि कोई भी नस्लीय मतभेदों में अभी भी विश्वास करता है तो मुझे लगता है कि वह बहुत पिछड़ा और संकीर्ण है। शायद वह अब भी मनुष्य की समानता और प्यार को नहीं समझ पाया। सफल योद्धा औसत आदमी है जिसके पास लेजर जैसा फोकस है। सिर्फ जानना ही काफी नहीं है, हमें चीजों को लागू करना ही होगा। सिर्फ इच्छा का होना पर्याप्त नहीं है, हमें कार्य करना ही होगा। गलतियां हमेशा क्षमा की जा सकती हैं अगर किसी के पास उन्हें स्वीकारने का साहस हो। सच्चाई की तलाश में स्वतंत्र पड़ताल की आवश्यकता है, किसी और के दृष्टिकोण या केवल पुस्तक पर निर्भरता की नहीं। कल की तैयारी आज का मुश्किल काम है। समय मेरे लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि देखिए, मैं भी एक शिक्षार्थी हूँ और विकासशीलता और सरलता के आनंद में अक्सर खो जाता हूँ। यदि आप अपने जीवन से प्यार करते हैं तो समय बर्बाद न करें, क्योंकि वो समय ही है जिससे जीवन बना होता है। जल्दी क्रोध करना जल्द ही आपको मूर्ख बना देगा। काम के बिना विश्वास मृत्यु के समान है। खुश रहो लेकिन कभी संतुष्ट मत रहो। यदि आप अपना कर्तव्य सही तरीके से निभाना चाहते हैं तो आपको उससे थोड़ा अधिक करना चाहिए। मेरा मानना है कि हर बड़ी चीज या उपलब्धि में हमेशा बाधाएं आती हैं, चाहे वे बाधाएं बड़ी हों या छोटी हों, और आपकी प्रतिक्रिया ऐसी बाधाओं को दिखाती है कि क्या मायने रखता है, न कि स्वयं बाधा। अगर मैं कहूं कि मैं अच्छा हूं तो शायद तुम कहोगे कि मैं घमंड कर रहा हूं।
लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं अच्छा नहीं हूं तो तुम जानते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं। लचीले बने ताकि आप परिवर्तन के साथ बदल सकें। एक आसान जीवन के लिए प्रार्थना मत करो, ऐसी शक्ति के लिए प्रार्थना करो जिससे एक कठिन जीवन जी सको। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाएंगे। दिखावा करना किसी मूर्ख का अपना महत्व दिखाने का तरीका है। सचमुच जीना दूसरों के लिए जीना है। एक अच्छा शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अपने प्रभाव से बचाता है। किसी को कुशल होने के लिए सिखाना आसान है, लेकिन उसे अपना खुद का रवैया सिखाना मुश्किल है। शिक्षण के दौरान प्रत्येक पल पूर्ण ध्यान और संवेदनशील दिमाग की आवश्यकता होती है, जो निरंतर समायोजित और निरंतर बदलती रहती है। केवल कर्म ही जीवन को शक्ति प्रदान करता है, जिस तरह संयम ही जीवन को खूबसूरती प्रदान करता है। अगर आप हर चीज में अपने लिए एक सीमा निर्धारित कर देंगे, शारीरिक या कुछ और, वो आपके काम आपके जीवन में फैल जाएगा। विचार द्वारा स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए दिमाग व्यापक रूप से खुला होना चाहिए। सीमित दिमाग स्वतंत्र रूप से सोच नहीं सकता। यदि आप वर्तमान में हैं तो आप रचनात्मक हैं। यदि आप वर्तमान में हैं तो आप आविष्कारक हैं। याद रखिए, कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं हारता जब तक वो हिम्मत नहीं हारता। मैं उस प्रकार का आदमी नहीं हूं जो ऑफिस में बैठकर रोजाना वही नियमित काम कर सकता है। मुझे कुछ ऐसा करना है जो मेरे लिए रचनात्मक और दिलचस्प है। सही अवलोकन तब शुरू होता है जब कोई सेट पैटर्न से रहित होता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तब होती है जब कोई सिस्टम से परे होता है। यह एक इंसान की रचनात्मक क्षमता है जो उसे अन्य जीवों से अलग करती है। कला वहीं जिंदा है जहां पूर्ण स्वतंत्रता है, क्योंकि जहां स्वतंत्रता नहीं है वहां कोई रचनात्मकता नहीं हो सकती है। कला में कोई अहंकार, कोई कठोरता नहीं है। कला केवल तत्काल, ईमानदार और पूर्ण दिल की कार्रवाई की मांग करता है। यह दुनिया बहुत व्यवहारिक है। आप अधिक काम करते हैं, आपको अधिक पुरस्कृत किया जाता है। आप कम काम करते हैं, आप अपना पुरस्कार खो देते हैं। दोस्तों, अपनी योजना के साथ साथ अपनी उपलब्धियों का भी आनंद लें, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा के लिए यह जीवन बहुत छोटा है। कभी भी मुसीबत को तब तक मुसीबत में ना डालें जब तक मुसीबत आपको मुसीबत में ना डाले। मैं जानबूझकर किसी का अपमान नहीं करूंगा, ना ही आसानी से अपमानित होऊंगा। दूसरों की आलोचना करना और उनकी भावना को ठेस पहुंचाना आसान है, लेकिन खुद को जानना पूरी जिंदगी ले लेता है। जितना हम चीजों को महत्व देते हैं, उतना कम हम खुद को मान देते हैं। जीवन की लड़ाई में हमेशा शक्तिशाली या तेज व्यक्ति नहीं जीतता, बल्कि अभी या बाद में जो जीतता है वो होता है जो सोचता है कि वो जीत सकता है। जो इस बात से अनजान है कि वे अंधेरे में चल रहे हैं, वे कभी प्रकाश की तलाश नहीं करेंगे। सभी ज्ञान आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। बहता हुआ पानी कभी सड़ता नहीं है, इसलिए बस बहते रहो। अभ्यास निपुण बनाता है। लंबे समय तक अभ्यास करने के बाद हमारा काम प्राकृतिक, कौशलपूर्ण, तेज और स्थिर हो जाता है। अतिरिक्त प्रयास करने को अपनी दैनिक आदत का हिस्सा बना लें। कोई भी हथियार इच्छा से अधिक प्रभावकारी नहीं है। सरलता कला का अंतिम चरण और प्रकृति की शुरुआत है।